उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था देवकुंड। वहां की जमीन हरे कालीन जैसी बिछी रहती थी और चारों ओर फैले चीड़ और बुरांश के पेड़ मानो आसमान को छूने की कोशिश करते हों। यही तो उस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी, उसकी हरियाली, उसकी सादगी और उसकी आत्मा से जुड़ी कहानियां। गांव के एक छोर पर बसी थी एक पुरानी झोपड़ी। उस झोपड़ी में रहते थे बीरू काका, उम्र लगभग 70 वर्ष, लेकिन आंखों में अब भी पहाड़ जितना स्नेह और आसमान जितना धैर्य। बीरू काका उस पहाड़ की आत्मा थे। उन्होंने जीवन के सभी रंग देखे थे। बचपन में पिता के साथ पशुओं को चराना, फिर युवा अवस्था में सेना में भर्ती होकर सीमाओं की रक्षा करना, और अब बुढ़ापे में गांव में लौटकर बच गई अपनी मिट्टी से फिर जुड़ जाना। हर सुबह ये बीरू काका अपनी छड़ी लेकर निकलते थे, कभी जंगल की ओर, कभी खेतों की ओर। गांव के बच्चे उन्हें घेर कर बैठ जाते और वो उन्हें असली किस्से सुनाते। बर्फीली रातों में सरहद की ड्यूटी, एक बाघ से हुई मुठभेड़ और पहाड़ों में देवी के दर्शन की कहानी। कीरू काका के बगल की पहाड़ी पर एक छोटी सी झरना बहती थी, जिसे गांव वाले माता की धारा कहते थे। मान्यता थी कि इस पानी में औषधीय गुण हैं। गांव की महिलाएं इसी पश्चिमी पानी से सब्जियां धोती, बच्चे वहीं नहाते और बूढ़े लोग वहीं बैठकर भगवान को याद करते। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार यहां सड़क बनाने वाली है, मशीनें आएंगी, जंगल कटेंगे और वहां एक रिजॉर्ट बनेगा। गांव के नौजवान थोड़े खुश थे, उन्हें लगा कि अब तरक्की आएगी, लेकिन बीरू काका का चेहरा उदास था। उन्होंने कहा, बिटिया बेटा, तरक्की जरूरी है, लेकिन जो खो जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा। ये हरियाली, ये शांति, ये गांव का अपनापन। गांव की पंचायत बैठी, चर्चा हुई और अंत में गांव वालों ने मिलकर प्रस्ताव रखा, सड़क बने, लेकिन पहाड़ियों की हरियाली और झरनों को न छेड़ा जाए। सरकार ने भी गांव की भावना को समझा और योजना बदली गई। आज भी वो गांव ना को वैसा ही है, बस थोड़ी सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन झोपड़ी में अब भी बीरू काका की परछाई दिखती है। बच्चों की हंसी गूंजती है और झरने की कलकल ध्वनि सुकून देती है। वो गांव एक मिसाल बन गया, जहां विकास और प्रकृति ने एक दूसरे का हाथ थामा और जीवन आगे बढ़ा, बिना जड़ों से कटे। यह कहानी एक वीडियो में खूबसूरती से इस्तेमाल हो सकती है, जहां इस तस्वीर को बैकग्राउंड में रखकर वॉइस ओवर और धीमा पहाड़ी उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़